मौर्य राजवंश की उत्पत्ति के लिए पुराणों का इस्तेमाल करा गया, जिसमें विष्णु पुराण में बहुत ज़्यादा बल देकर ये बताने की कोशिश करी गई कि जो मौर्य साम्राज्य के लोग थे, राजा महाराजा थे, सम्राट थे, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी और उनके बारे में जितना उल्टा सीधा लिखा गया उन्होंने लिखा है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास एक किताब है, सम्राट अशोक का सही इतिहास। इसमें सम्राट अशोक के साथ साथ और भी कई चीज़ों के बारे में बताया गया। किताब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है, जो आज के तारीख में सबसे सटीक जानकारी देने वाले इतिहासकार और भाषा वैज्ञानिक हैं। यूट्यूब चैनल भी उनका, आप अच्छे से वहाँ पर जाकर सुन सकते हैं, उनसे और जानकारी ले सकते हैं। तो इनकी जो किताब है सम्राट अशोक का सही इतिहास, इसके 8वें पेज पर यानी कि शुरुआत में देखो, सबसे पहले दिमाग से एक चीज़ निकाल दीजिए कि अगर आपको ये बता जा रहा है कि पुराणों में लिखा है तो पुराण पुराने नाम से पुराने हैं बस। पुराण का मतलब होता है पुराना, तो इसका मतलब अगर नाम रख दें इसका पुराना तो पुराना नहीं हो जाता भाई। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इस किताब के थ्रू ही मैं पढ़ रहा हूँ। मौर्य राजवंश की उत्पत्ति में इतिहासकारों ने विष्णु पुराण और विष्णु पुराण की टीका का भरपूर इस्तेमाल किया है, यह मानकर कि यह काफ़ी प्राचीन है और इसलिए इसका सबूत भी मजबूत है। ये बताया जाता है कि विष्णु पुराण तो बहुत पुरानी है, देवताओं की किताबें हैं, तो इसमें जो दिया गया है वो सब सही है। अब पहली बात तो ये कि अगर मौर्य वंश के बारे में लिख रहा है तो कितने पुरानी होगी, आप इससे अंदाजा लगा दीजिए। लेकिन मैं इसके भी बाद में आ जाता हूँ। मौर्य वंश तो बहुत प्राचीन है, हमारे देश में पढ़ाया नहीं जाता, वो बात अलग है। आगे लिखते हैं कि मगर विष्णु पुराण की टीका की बात छोड़िए, खुद विष्णु पुराण में कैंकिल राजाओं का वर्णन आता है। इन कैंकिल राजाओं ने आंध्र प्रदेश पर 500 ईस्वी से 900 ईस्वी तक राज किया था। तो कितने पुराना है विष्णु पुराण, आप इससे अंदाजा लगाते हैं, जिसके अंदर 500 ईस्वी से 900 ईस्वी तक के राजाओं का वर्णन है। तो इसके पुराण होने के यहाँ से सबूत मिलते हैं। जाहिर है कि विष्णु पुराण की टीका मौर्य राजाओं के सैकड़ों साल बाद की लिखी किताब है और इतिहासकारों को इसका इस्तेमाल इस रूप में करना चाहिए। अतः मौर्य वंशी शासन व्यवस्था और इतिहास के लेखन में जिन अनेक पुराणों का इस्तेमाल इतिहासकार करते हैं, उनकी काल प्रामाणिकता संदिग्ध है और ऐसी सामग्री इतिहास को खतरे में डालती है। चलिए अब आते हैं अगले पॉइंट पर, वाराह पुराण। वाराह पुराण और स्कंद पुराण में रामानुजाचार्य का उल्लेख है, जबकि रामानुजाचार्य 11वीं सदी में थे। यानी कि ये किताबें 11वीं सदी में ही लिखी गई होंगी, तभी उन्होंने रामानुजाचार्य के बारे में लिखा। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आज कोई किताब लिखो और उसमें कई हजार साल बाद कोई इंसान आएगा और ये कर देगा वो लिखा जा सके, ये संभव नहीं है। खैर, भविष्य पुराण पर आते हैं। भविष्य पुराण में तो मुगल काल क्या है, अंग्रेजों के काल तक का वर्णन है, मतलब मुगल काल के बाद अंग्रेज आए, इसका भी यहाँ पर है। विक्टोरिया का इतिहास भी इसमें दर्ज है, जिसको भविष्य पुराण कहा जाता है, पुराण। तो आगे लिखते हैं कि पुराणों की बात झूठ है कि मौर्यों की उत्पत्ति किसी मूरा नामक दासी से हुई थी। मौर्य का संस्कृत रूप मौर्य नहीं है। पाली, प्राकृत और संस्कृत किसी भी भाषा के व्याकरण के अनुसार मूरा से मौर्य शब्द नहीं बनेगा। मूरा नामक दासी की कहानी मौर्य वंश को बदनाम करने के लिए बाद में घड़ी गई। मौर्य वास्तविक है और मौर्य कृत्रिम है, वरना गया में आज भी फल्गु तट पर मौर्य घाट तथा कैमूर में बसा गांव के पास स्थित अशोक शिलालेख की पहाड़ी मठ मौर्या के नाम से नहीं जानी जाती। तो दोस्तों ये चीज़ है जिसको मैं आपके सामने लाना चाह रहा हूँ कि इतिहास को कैसे तोड़ मरोड़ कर उसे अपने चारों तरफ घुमाया गया कि हम ही सबसे खलीफा हैं, हम सबसे प्राचीन हैं, हमारे ग्रंथ सबसे प्राचीन हैं, जबकि इनके प्राचीन ग्रंथों में अंग्रेजों तक का जिक्र आता है। चंद्रगुप्त मौर्य की जिसकी बात करते हैं, सम्राट अशोक तो उनके बहुत बाद आए। चंद्रगुप्त मौर्य का पुरातात्विक सबूत जूनागढ़ शिलालेख और बिंदुसार का पुरातात्विक सबूत सांची के अभिलेख में मिलते हैं। लेकिन जिसको इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ बिठाने की कोशिश करी, कौटिल्य को, चाणक्य को, उसका सबूत कहीं से कहीं तक नहीं मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय के किसी भी ग्रंथ में, यहाँ तक कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगास्थनीज इंडिया आया था, उसने अपने टाइम पर इंडिका भी लिखी थी, उसमें कहीं भी चाणक्य, कौटिल्य का कोई नाम तक नहीं है। तो ये फर्जी वाड़ा फैलाकर पुराने इतिहास को, सच्चे इतिहास को दबाकर, उस सोने की चिड़िया वाले भारत के इतिहास को दबाकर ये नकली पोंगा पंडितों वाली कहानियाँ जोड़कर भारत की दुर्दशा करने में इन्हीं लोगों का हाथ है। अपने इतिहास को जानिए, पहचानिए और पढ़िए।